अरे नहीं, मुझे खांसी नहीं है और ना ही मैं मनाली या कुफरी आया हूँ और ना ही ये फॉग है। ये है टॉक्सिक पोल्यूशन और दिल्ली वालों को ऐसे गैस चेंबर में रोज सांस लेनी पड़ रही है। लेकिन हम तो दिल्ली में रहते ही नहीं, तो हमें इससे क्या? जी नहीं, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सभी को अफेक्ट करती है, खासकर अगर आप किसी मेट्रोपोलिस सिटी या उसके आसपास रहते हैं। तो चलिए अनपैक करते हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन और इसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस को। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। द पोल्यूशन क्राइसिस इन दिल्ली। तो पोल्यूशन क्या है और ये क्यों एक प्रॉब्लम है? दरअसल एयर पोल्यूशन को मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI से, जो एक स्केल है जो 0 से 500 तक होता है और ये बताता है कि एयर कितनी क्लीन या पॉल्यूटेड है। AQI जितना ज्यादा, एयर क्वालिटी उतनी ही बुरी। सफर इंडिया के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से दिल्ली का AQI नवंबर 6, 2023 को 472 था, जो सिवियर माना जाता है और पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा। दैट मीन्स दिल्लीज एयर क्वालिटी इज अनहेल्दी एंड हैजर्डस। हवा में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होते हैं PM 2.5 और PM 10, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स और ब्लड स्ट्रीम्स में एंटर कर सकते हैं और सीरियस डिजीजेस जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और कैंसर कॉज कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई WHO रेकमेंड्स दैट PM 2.5 का एनुअल एवरेज 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में PM 2.5 का एवरेज लेवल 2023 में 154 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर था, जो सेफ लिमिट से 15 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है दिल्ली में एक साल रहना 2920 सिगरेट्स या 146 पैक्स या 7.3 कार्टन पीने के बराबर है। पॉल्यूशन ने दिल्ली के लोगों की हेल्थ और वेलबींग पर बुरा असर किया है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों पर। बहुत सारे लोगों ने सिम्टम्स रिपोर्ट किए हैं, जैसे कफिंग, वीजिंग, चेस्ट पेन, हेडेक और आई इरिटेशन। और कुछ लोगों ने तो सीरियस कंडीशंस भी डेवलप किए हैं, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और कैंसर। और यही नहीं, पॉल्यूशन ने दिल्ली के लोगों की एजुकेशन और लाइवलीहुड पर भी असर किया है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिस को बंद करना पड़ा या रिमोटली ऑपरेट करना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और पॉल्यूशन से लड़ने के लिए कई सारे मेजर्स अनाउंस किए हैं, जैसे फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, हेल्पलाइन लॉन्च करना और सड़क पर पानी छिड़कना। लेकिन क्या ये मेजर्स काफी हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? और इस प्रॉब्लम के रूट कॉजेज क्या है, चलिए पता करते हैं। द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में पोल्यूशन के कॉजेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है, जो कई सारे फैक्टर्स जैसे ज्योग्राफी, मीटियोरोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के हिसाब से दिल्ली में एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज हैं वेहिकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज, रोड डस्ट एंड स्टबल बर्निंग। ये सोर्सेज हवा में पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन जैसे हाई लेवल्स के पॉल्यूटेंट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ लेट अस ब्रेक डाउन द कंट्रीब्यूटर्स इन डिटेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वेहिकुलर एमिशंस, जो टोटल एमिशंस का 41% अकाउंट करता है। दिल्ली में 12 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के व्हीकल के कंबाइंड नंबर से ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर व्हीकल्स पुराने, पुअरली मेंटेन्ड और डीजल पर चलते हैं, जो पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूटिंग है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। दिल्ली में पोल्यूशन का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो टोटल एमिशंस का 18% अकाउंट करता है। दिल्ली में 1500 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो ज्यादातर सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड हैं और स्मोक, डस्ट और गैसेस को लार्ज अमाउंट्स में एमिट करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज। दिल्ली में पोल्यूशन का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज, जो टोटल एमिशंस का 15% अकाउंट करते हैं। दिल्ली में रैपिड अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट हो रहा है, जो बहुत सारी बिल्डिंग और ब्रेकिंग इन्वॉल्व करता है और बहुत सारा डर्ट और डेब्रिस प्रोड्यूस करता है। दिल्ली में पोल्यूशन का चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रोड डस्ट, जो टोटल एमिशंस का 14% अकाउंट करता है। दिल्ली में 33,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स हैं, जो अक्सर अनपेव्ड, कंजेस्टेड और पुअरली मेंटेन्ड है और बहुत सारा डस्ट और डर्ट प्रोड्यूस करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन का पांचवा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है द स्टबल बर्निंग फैक्टर। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें फार्मर्स अपने क्रॉप रेजिड्यूज को हार्वेस्ट करने के बाद आग लगा देते हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे नेबरिंग स्टेट्स में। स्टबल बर्निंग से बहुत सारा स्मोक, ऐश और गैसेस एमिट होते हैं, जो हवा के साथ दिल्ली और दूसरे नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में पहुंचता है और एक स्मॉग क्रिएट करता है, जो विजिबिलिटी और सनलाइट को रिड्यूस करता है। स्टबल बर्निंग का इशू दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के गवर्नमेंट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वो अपने फार्मर्स को क्रॉप रेजिड्यूज को आग लगाने से रोकने के लिए काफी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं।
फार्मर्स इस बात पर कहते हैं कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो स्टबल को रिमूव करने के लिए मशीन्स या लेबर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपनी फील्ड्स को शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट क्रॉप के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। नासा के सैटेलाइट डेटा के हिसाब से पंजाब और हरियाणा में अक्टूबर 1 से नवंबर 5, 2023 तक 4000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पिछले साल के सेम पीरियड से 25% ज्यादा है। एयर पोल्यूशन के इशू ने दिल्ली और नेबरिंग स्टेट्स की पार्टीज के बीच में एक पॉलिटिकल डिबेट भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली और पंजाब में पावर में है, उन्होंने बीजेपी रूल्ड स्टेट हरियाणा को ब्लेम किया है कि वो स्टबल बर्निंग को रोकने और दिल्ली में पोल्यूशन कॉज करने के लिए राइट स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। बीजेपी इस बात पर आम आदमी पार्टी को फॉल्स क्लेम करने और दिल्ली में पोल्यूशन के लोकल सोर्सेज जैसे व्हीकुलर एमिशंस, डस्ट और वेस्ट बर्निंग को एड्रेस ना करने के लिए अक्यूज कर रही है। कांग्रेस, जो ऑपोजिशन में है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को ब्लेम गेम्स खेलने और एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कॉन्क्रीट एक्शंस ना लेने के लिए क्रिटिसाइज कर रही है। आम आदमी पार्टी को एयर पोल्यूशन के इशू पर डबल गेम खेलने के लिए भी अक्यूज किया गया है, क्योंकि वो सेंटर और नेबरिंग स्टेट्स को दिल्ली में पोल्यूशन के लिए ब्लेम करती है, लेकिन पंजाब में पोल्यूशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, जहां वो 2022 में पावर में आई थी, प्रॉमिस करके कि वो स्टबल बर्निंग को खत्म करेगी और लोगों को क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन पार्टी ने अपने प्रॉमिसेस पर डिलीवर नहीं किया है, क्योंकि स्टेट में अभी भी एयर पोल्यूशन और स्टबल बर्निंग के हाई लेवल्स देखने को मिलते हैं। नासा के सैटेलाइट डेटा के हिसाब से पंजाब में अक्टूबर 1 से नवंबर 5, 2023 तक 3135 फायर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, जो पिछले साल के सेम पीरियड से 11% ज्यादा है। आम आदमी पार्टी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को इंप्लीमेंट ना करने के लिए भी क्रिटिसाइज किया गया है, जिसमें फार्मर्स को स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या दिल्ली को गैस चेंबर बने रहना चाहिए? Now let's dive into some possible solutions to tackle the problem. The possible solutions to the pollution problem in Delhi. दिल्ली में पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई इजी या क्विक सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स जैसे गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, फार्मर्स और पब्लिक का होलिस्टिक और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए। लेकिन कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस है जो कई एक्सपर्ट्स और एजेंसीज ने प्रपोज या इंप्लीमेंट किए हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, लो कॉस्ट सेंसर्स, स्मार्ट एप्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसी चीजों का यूज करके वेरियस सोर्सेज से एमिशंस को मॉनिटर करना और साथ साथ उनको रिड्यूस या रिप्लेस करना। जैसे आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में पोल्यूशन को टैकल करने के लिए एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन डेवलप किया है, जिसमें आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग का यूज किया जाता है, जो एक प्रोसेस है जिसमें क्लाउड्स में केमिकल स्प्रे किए जाते हैं ताकि रेनफॉल्स इंड्यूस हो और पोल्यूटेंट्स वॉश अवे हो जाए। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हाई कॉस्ट, लो एक्सेसिबिलिटी एंड लैक ऑफ रेगुलेशन। और टेक्नोलॉजी अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती जब तक कि वो सोशल और बिहेवियरल चेंज के साथ ना हो। पॉलिसी इंटरवेंशन, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रैप कुछ एक्शन लेता है, जैसे कोल फायर्ड प्लांट्स को बंद करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना और एमिशन स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना, और इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन करना ताकि सिटी और रीजन में पोल्यूशन लेवल्स को रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है, जिसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी या EPCA कहा जाता है, जो ग्रैप का इंप्लीमेंटेशन ओवरसी करता है, जो एक सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स है जो AQI लेवल्स के हिसाब से ट्रिगर होते हैं, जैसे ट्रक्स का एंट्री बैन करना, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को हॉल्ट करना और व्हीकल्स के लिए ऑड इवन स्कीम इंप्लीमेंट करना। लेकिन ये सॉल्यूशन में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लीगल हर्डल्स और पब्लिक रेजिस्टेंस। और पॉलिसी इंटरवेंशन भी अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि वो साइंटिफिक एविडेंस, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से सपोर्टेड ना हो। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर मशीन्स का यूज करना या स्टबल को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करना ताकि नेबरिंग स्टेट्स में स्टबल बर्निंग को अवॉइड या रिड्यूस किया जा सके। जैसे इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने फार्मर्स को सब्सिडीज, लोन्स और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन में भी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे लो अवेयरनेस, हाई इन्वेस्टमेंट और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि वो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और सोसाइटी से इंसेंटिवाइज, सब्सिडाइज और सपोर्टेड ना हो। आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।